नमस्कार दोस्तों, आज के जिला दर्शन में हम बात करने वाले हैं फरीदाबाद की। तो देखिए, फरीदाबाद हरियाणा राज्य का एक बेहद ही महत्वपूर्ण जिला है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि यह एक प्रमुख औद्योगिक और ऐतिहासिक केंद्र माना जाता है। और इसीलिए आज हम इस पूरे सेशन में फरीदाबाद का बिल्कुल संपूर्ण और सटीक विश्लेषण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्थिति और भौगोलिक दिशा की। फरीदाबाद हरियाणा राज्य के दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट में स्थित है। आपको बता दूं कि ये हमारे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर का एक बहुत ही प्रमुख हिस्सा है और इसकी सीमाएं सीधे दिल्ली और उत्तर प्रदेश से लगती हैं। यही वजह है कि ये व्यापारिक दृष्टि से इतना अहम हो जाता है। अब आते हैं जिले के गठन और उसके अस्तित्व पर। फरीदाबाद एक स्वतंत्र जिले के रूप में 15 अगस्त 1979 को अस्तित्व में आया था। अच्छा, क्या आपको पता है इसे किस जिले से अलग किया गया था? जी हाँ, इसे गुड़गांव, जिसे हम आज गुरुग्राम कहते हैं, उससे अलग करके बनाया गया था। और सच कहूं तो यह हरियाणा के प्रशासनिक इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। स्थापना के समय राजनीतिक नेतृत्व की बात करें तो फरीदाबाद का गठन तत्कालीन मुख्यमंत्री सीएम भजनलाल जी के समय में हुआ था और जब ये अस्तित्व में आया तो ये हरियाणा का 12वां जिला बना। अब इसे याद रखने की एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, ध्यान से सुनिए। भजनलाल ने भजन गाकर 12वें जिले का उद्घाटन किया, है ना एकदम आसान। चलिए अब इसके भौगोलिक क्षेत्रफल को देखते हैं। फरीदाबाद का कुल क्षेत्रफल मात्र 741.9 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी वर्तमान समय में यह क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे छोटा जिला है। लेकिन दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि इतने छोटे आकार के बावजूद इसका आर्थिक योगदान पूरे राज्य में सर्वाधिक है। बिल्कुल साइज पर मत जाइएगा। अब जरा जनसंख्या के घनत्व पर नजर डालते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या 18 लाख से भी ज्यादा है। सोचिए, क्षेत्रफल सबसे कम होने के बावजूद ये हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। ऐसा क्यों है? इसका मुख्य कारण है यहाँ उपलब्ध रोजगार और बेहतरीन औद्योगिक अवसर, जो लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। आइए अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं। फरीदाबाद शहर की मूल स्थापना 1607 ईस्वी में हुई थी। इसे किसने बसाया था? इसे मुगल सम्राट जहांगीर के कोषाधिकारी यानी ट्रेजरर शेख फरीद द्वारा बसाया गया था। और बस इन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम फरीदाबाद पड़ गया। इस शहर के कुछ बहुत ही प्रसिद्ध उपनाम या निक नेम्स भी हैं। यहाँ अत्यधिक कारखानों के कारण इसे हरियाणा की औद्योगिक नगरी या इंडस्ट्रियल सिटी कहा जाता है। इसके अलावा एक और बहुत खास बात, इसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर भी माना जाता है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब यहाँ की शिक्षा और संस्थानों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, फरीदाबाद केवल अपने उद्योगों के लिए ही नहीं बल्कि उच्च शिक्षा के लिए भी खासा प्रसिद्ध है। यहाँ कई ऐसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान और विश्वविद्यालय मौजूद हैं जो इसे सही मायनों में एक एजुकेशन हब बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जगदीश चंद्र बसु YMCA या IMCA की शुरुआत की। इस YMCA संस्थान की स्थापना सबसे पहले 1969 में हुई थी। आपको बता दूं कि शुरुआत में इसे सिर्फ एक इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया था। आज ये राज्य के प्रमुख तकनीकी संस्थानों में से एक गिना जाता है। और फिर शुरू हुआ YMCA का यूनिवर्सिटी तक का सफर। वर्ष 2009 में जाकर इस इंजीनियरिंग कॉलेज को एक पूर्ण यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हो गया। इसके बाद वर्ष 2018 में एक बड़ा बदलाव हुआ और इसका नाम बदलकर महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस JC बोस के नाम पर रख दिया गया। अब बात करते हैं लिंगिया विश्वविद्यालय की। लिंगिया विश्वविद्यालय फरीदाबाद का एक और बहुत ही प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है। इसे एक डीम्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है और ये संस्थान वर्ष 2005 में एक यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित हुआ था। इसके अलावा यहाँ मानव रचना और नवोदय विद्यालय भी हैं। मानव रचना विश्वविद्यालय फरीदाबाद में स्थित एक बहुत ही प्रसिद्ध प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है। और अगर हम ग्रामीण मेधावी छात्रों की बात करें तो उनके लिए जिले का जवाहर नवोदय विद्यालय यानी JNV मोठुका नामक स्थान पर स्थित है। क्या आप जानते हैं कि फरीदाबाद कृषि और कीट प्रबंधन अनुसंधान में भी काफी आगे है? जी हाँ, यहाँ राष्ट्रीय पेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट स्थित है। इस बेहतरीन राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की स्थापना वर्ष 1988 में की गई थी।
इसके बाद आता है वित्तीय प्रबंधन संस्थान यानी AJNFM। इसका पूर्ण रूप है अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये वित्त और आर्थिक प्रबंधन का एक सर्वोच्च राष्ट्रीय संस्थान है और इसकी स्थापना वर्ष 1993 में फरीदाबाद में ही हुई थी। अब रुख करते हैं यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तित्वों की ओर, जिसे हम साहित्य का गढ़ भी कह सकते हैं। फरीदाबाद की इस भूमि ने कई महान हस्तियों को जन्म दिया है। आपको बता दें कि साहित्यिक दृष्टि से इसे आधुनिक साहित्यकारों का आराध्य स्थल भी कहा जाता है। यहाँ वाकई में कला, खेल और साहित्य का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है। महान संत सूरदास जी को कौन नहीं जानता। संत सूरदास का सीधा संबंध फरीदाबाद के सीही गांव से है। वे ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि थे और एक परम कृष्ण भक्त भी। उनकी लिखी हुई रचनाएं आज भी हमारे भारतीय साहित्य की एक अमूल्य धरोहर मानी जाती हैं। संत सूरदास जी के गुरु और उनकी रचनाओं के बारे में परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, उन्हें संगीत की शिक्षा संत हरिदास द्वारा मिली थी और दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी की शिक्षा संत वल्लभाचार्य द्वारा प्राप्त हुई थी। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं सूरसागर और सूरसावली। इसे याद रखने की ट्रिक भी सुन लीजिए। हरि से सुर मिला, वल्लभ से दर्शन हुए। है ना एकदम सटीक। चलिए अब बात करते हैं बॉलीवुड और गायन के सितारों की। फरीदाबाद ने हमारे भारतीय सिनेमा को कई बेहतरीन बॉलीवुड गायक दिए हैं, जैसे कि हमारे प्रसिद्ध पार्श्व गायक सोनू निगम, सूफी और बॉलीवुड गायिका ऋचा शर्मा और जानी मानी गायिका तुलिका गांगुली। ये सभी इसी जिले से ताल्लुक रखते हैं। और अंत में खेल जगत के सितारों को कैसे भूल सकते हैं। फरीदाबाद ने खेल के मैदान में भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। अगर हम गोल्फ की बात करें तो भारत के प्रसिद्ध गोल्फर अभिनव लोधन यहीं से हैं। वहीं क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम के बेहतरीन खिलाड़ी मोहित शर्मा और अजय रात्रा भी फरीदाबाद की ही शान हैं। तो दोस्तों, ये था फरीदाबाद जिले का एक पूरा और सटीक विश्लेषण।